किस बात में दृढ़ संकल्प धारण करना? सहन शक्ति में। सहन करना ऐसा सब्जेक्ट है जो सहन करते करते उसमें दृढ़ता कम होने का चांस होता है। थोड़ा सहन करने के बाद मन कहने लगता है आखिर कितना सहन करें, बहुत हो गया। फिर वो जो दिव्य गुण त्यागना पड़ता, वो ढीले होने लगते हैं सारे दिव्य गुण, क्योंकि अंदर ये भाषा चलने लगती है आखिर कब तक, इतना कैसे। ये तो बड़ा मुश्किल है। कुछ न कुछ दृढ़ता को ढीले करने वाले शब्द अंदर आने लगते हैं। पर आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल दी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी अज्ञानी सबका सहन किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई बाहर का विरोध था। बहुत बच्चे भी ट्रेटर बने, बच्चे बन करके भी कोई बोलते थे हम तो ब्रह्मा को नहीं मानते, हम तो बस डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन रखते हैं। अब समझो ऐसे वाले कोई होंगे सामने ही, ब्राह्मणों में ही, सेंटर्स पे ही, तो कितना उनका विघ्नकारी व्यवहार हो जाएगा। जो कहे हम मानते ही नहीं, बाप को बाप ही नहीं मानते, तो फिर आज्ञाकारी कैसे होंगे? आज्ञाकारी नहीं है तो फिर मनमत वाले होंगे, विघ्न डालने वाले होंगे। पर बाबा ने आराम से सबका सहन किया, तो आज बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना है, दृढ़ता धारण करनी है। और सहन शक्ति माना कब तक नहीं, फॉर एवर। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो लिमिट लगाते हैं ना कि आखिर कब तक सहन करूं, तो एक मुरली बाबा की सहन शक्ति पर चली थी। ये वो बच्चे बोलते हैं जो सहन नहीं कर रहे, अंदर स्टोर कर रहे हैं। जो जो अपोजिशन फोर्स आ रहा है उसमें बस चुप हो रहे हैं, अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं, बाहर से रिएक्ट नहीं कर रहे, पर अंदर से डिलीट भी नहीं कर रहे। समाने की शक्ति नहीं है। अंदर लगातार याद है इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, चलो माफ किया, आज हम कोई जवाब नहीं देते, आखिर धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो परिस्थिति के ठीक होने का, व्यक्ति के सुधरने का इंतजार करते रहते। मीन्स बात गलत है और जो मेरे साथ हो रहा है वो ज्यादती हो रही है, मेरी शक्ति से ऊपर की बात है वो हो रही है, यानी मेरे को पेन दिया जा रहा है। जैसे कोई भी चीज का पेन एक लिमिट तक सहन करके कहेंगे नहीं जी अब तो गोली दे ही दो, अब नहीं सिर दर्द सहन होता, तो ऐसी कुछ बात होती है। वास्तव में बाबा ने सहन शक्ति का अर्थ बताया हुआ है कि सहन शक्ति का मतलब परिस्थिति मेरी शक्तियों से छोटी। मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान, तो जो चीज अपनी शक्तियों से छोटी होती है वो तो गेम होती है ना, वो मुसीबत नहीं होती है। बच्चे ने बैट पकड़ा, बॉल को मारा, तो गेम है उसके लिए, क्योंकि बैट का वजन उसकी क्षमता से कम है। वही बैट किसी फ्रैक्चर्ड बाजू वाले को उठा करके 2 किलोमीटर चलना पड़े, ले जाओ इस बैट को घर ले जाओ, बाजू पे फ्रैक्चर हुआ, बाजुओं में ताकत नहीं,
तो एक 100 ग्राम की बॉल भी बहुत भारी हो जाएगी। बच्चे के लिए वो खेल है और कमज़ोर बाजू वाले के लिए मुसीबत है। तो वास्तव में जब हम ये बोलते हैं आखिर कब तक सहन करें, ये अपनी कमज़ोरी स्पष्ट करते हैं कि मेरे अंदर ये वाली शक्ति अभी है नहीं। तो बाबा जो सहन शक्ति का अर्थ बताते हैं उसको हमें साथ साथ यूज़ करना चाहिए। सहन शक्ति माना आई डोंट माइंड, आई हैव नो माइंड टू माइंड। नहीं तो बाहर से चुप रहते हैं और माइंड कर लेते हैं, मीन्स मन में हर्ट हो जाते हैं, उसको ही कहते हैं ना माइंड किया। अंदर डिस्टर्ब हुए, खुशी कम हुई, दुख रिसीव किया। तो जब हम लगातार अंदर दुख रिसीव कर रहे हैं तो ये तो हम एक प्रेशर कुकर तैयार कर रहे हैं। प्रेशर कुकर क्या करता है, ऊपर से आपने ढक्कन टाइट बंद किया, ऊपर वेट भी लगा दिया है, विसल बोलते हैं जिसको, नीचे आग जल रही है। अब पतीले में यही काम करो तो पतीले का ढक्कन थोड़ी देर बाद बुड़बुड़ करने लग जाता है, छलांग मारता है। क्यों? वो टाइट नहीं है। तो पता चलता है अंदर भाप आ रही है, थोड़ी बाहर भी निकल रही है, तो साथ साथ निकलती रहती है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी टक टक होती रहती है। पर कुकर में पूरा टाइट बंद है, और 8-10 मिनट तो शांत रहेगा, कोई आवाज नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, और फिर सीधा सीटी बजाएगा, पड़ोसियों को भी पता चलेगा कि आपके यहाँ खाना बन रहा है जी, कहीं आग लगाई थी आपने किसी को, वो बोल पड़ा अब, है ना। तो प्रेशर कुकर नहीं है सहन शक्ति कि प्रेशर अंदर जमा किए जा रहे, दुख आ रहा आने दे रहे, नहीं, दुख को साथ साथ डिलीट करते। सही सहन शक्ति ये है जो दुख ना आए, दुख की परिस्थिति आए उसको सुख रूप में लेवे, नफरत वाला आए प्रेम रूप में ले, विरोधी आए भाई समझे, खराब परिस्थिति आई उसमें से कुछ अच्छा निकाल ले, इसमें भी कुछ भला है, कल्याण भाव, शुभ भाव। उस साथ साथ ये वाला कचरा अगर साफ नहीं किया तो एक टाइम आ जाएगा जब ये लगेगा आखिर कब तक, बस अब नहीं होता। कोई 4-5 साल बाबा कहते अच्छे चलते, फिर अचानक कोई विकार का अटैक होता है। क्यों? कुछ कुछ बचाते रहे थे ऐसे वाला, तो फिर इकट्ठा उसका प्रेशर निकलता है। आज जरूर वरदान में बाबा ने कहा है कोई ऐसी बात होती है चुप रहो, मुंह की ताली नहीं बजाओ, यानी रिएक्ट नहीं करो, लेकिन अंदर भी तो साफ करो ना। बहुत अच्छा गुण है सामने बोल के वातावरण न खराब करना, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन अंदर मन चुप हो जाए, वो न बोलता रहे, उस पर काम करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति देख करके अपने दिल की बात रखी जा सकती है, बिना झगड़ा किए कि आप ये वाली बात रोज ऐसे बोलते हो, करो करो करो, पर मेरी रुचि नहीं बैठती है, मेरी ताकत नहीं है, मेरा टाइम टेबल इसमें एडजस्ट नहीं होता है, प्लीज हेल्प मी। ऐसे किसी के आगे समय देख करके, उसका मेंटल स्टेट देख करके अपनी बात रख सकते हैं, उसको झगड़ा नहीं कहते। हाँ, उस टाइम कुछ मत बोलो जब उसका पारा चढ़ा हुआ, तब तो सिर्फ शांति का दान देना होता है, सिर्फ। बाकी क्लैरिफिकेशंस बहुत बार अपने पास होती है, किसी बात की राइट जो क्लैरिफिकेशन है वो न देना भी कोई सहन शक्ति नहीं है, वो फिर न समझिए। अगर सामने वाला सुनने को तैयार है, कोई समझने को तैयार है, या जो व्यक्ति हमारे लिए विघ्न पैदा कर रहा है उससे ऊपर कोई है जिसको इन्फॉर्म किया जा सकता है, तो शुभ भावना, शुभ कामना से व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए, वातावरण अच्छा करने के लिए बताया जा सकता है।
इसलिए चुप रहना बहुत अच्छी बात है, पर ठीक समझना, खाली चुप रहने को सहन शक्ति नहीं बोलते। कई जगह जवाब न देना भी कमजोरी होती है। कहीं कहीं राइट उत्तर बहुत रिक्वायर्ड होता है ताकि राइट इंफॉर्मेशन चली जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण चाहिए। सही उत्तर देना सही समय पर, अंदर शुभ भावना चाहिए, प्यार चाहिए, विनम्रता चाहिए, अंदर सामने वाले के लिए अपनापन चाहिए, उसका कल्याण भाव चाहिए। फिर वो बात झगड़ा नहीं बनती है, वो बात टक टक वाली, संस्कार टकराए, वातावरण खराब करे, वो नहीं बनती है। इस सारे में चाहिए धीरज। बहुत महत्वपूर्ण गुण है सहन शक्ति के लिए धीरज। धीरज में हम क्या करते हैं? रोज एक प्रैक्टिस करते हैं थॉट्स को स्लो डाउन करने की। धीरज का मतलब सिर्फ काम की स्पीड कम करना या कोई घटनाओं के इंतजार में बैठे रहना, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, नहीं। धीरज मीन्स थॉट्स स्लो, डीप, एक्यूरेट। जो सोचो ध्यान से सोचो, उसके सारे पक्ष सोचो, जिसको कहते आगे पीछे सोच समझ के फिर बोलो। आगा पीछा उसका थॉरो करो, उस चीज को थॉरो करते हैं तो वो पावर बन जाती है। इसलिए सहन शक्ति वास्तव में राइट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक समझ को सहन शक्ति बोलते हैं। जो हम ध्यान दे के परिस्थिति को ठीक समझ के फिर एक्शन लेते हैं, तो सहन शक्ति वाला शांत होता है, धैर्यवान होता है, मधुर होता है, संतुष्ट होता है। तो एक सहन शक्ति में अनगिनत दिव्य गुण समाये हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस पर ध्यान देना है। टोटल हम कह सकते हैं सहन शक्ति मीन्स अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। अनडिस्टर्ब्ड, जो बार बार डिस्टर्ब होता है यहाँ पे, तो भी तो सहन शक्ति का अभाव है ना। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई भी बात में मन से भी रिएक्ट करने से पहले मन को बोलना चाहिए, रुको, ठहरो, अभी हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा और समझते हैं बात को, थोड़ा और इस पर विचार करते हैं। तो बहुत बार इंस्टेंट जिस बात पर रिएक्शन आ रहा होता है, बाद में समझो तो पता चलता था कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, कुछ भी नहीं होती, बात के पीछे बात ही नहीं होती है। यूं ही घबरा रहे थे और कुछ कुछ रिएक्ट कर रहे थे। तो आज जो बाबा ने इसके लिए खास गुण धारण करने के लिए बोला है, वो है दृढ़ता। दृढ़ संकल्प धारी होकर के सहन शक्ति को हमने राइट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है, शांति और धीरज इसमें बदलना है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, आज की मुरली के प्रश्न लेते हैं फिर। पहला प्रश्न, हम अपनी अवस्था को आपे ही कैसे जान सकते हैं? हम अपनी अवस्था को आपे ही कैसे जान सकते हैं? दूसरा, अभी कौन सी रेस चल रही है और कब तक चलेगी? अभी कौन सी रेस चल रही है और कब तक चलेगी?